कि तीर्थ काल और शासन काल जो दो शब्द आते हैं, इसमें क्या अंतर है? तीर्थ काल और शासन काल दोनों एक ही माने जाते हैं, क्योंकि गृहस्थ अवस्था का काल को हमारे धार्मिक शास्त्र कालों ने नहीं माना। जब से केवल ज्ञान प्राप्त हुआ है और जब तक दूसरा तीर्थंकर केवल ज्ञान प्राप्त नहीं करता, तब तक पूर्व तीर्थंकर का ही काल माना जाता है। जैसे महावीर स्वामी का जन्म हो चुका था और 30 वर्ष तक पारसनाथ के द्वारा ही दीक्षित शिष्य माने गए, ऐसा इतिहास के अंदर लिखा। उसका प्रमाण है कि भगवान महावीर स्वामी के समूषण में पारसनाथ के शासन काल के मुनि महाराज विद्वान थे, तो भी उनमें गणधर परमिष्ठी पद आदि प्राप्त नहीं हुआ। अब कुछ विद्वानों ने तीर्थ काल के लिए एक तीर्थंकर के जन्म से माना है, लेकिन तीर्थंकर प्रकृति का जो फल है वो 13वें गुण स्थान में प्रकट होता है। जन्म से तीर्थंकर का काल मानना आगम सम्मत नहीं है, क्योंकि अभी तीर्थंकर प्रकृति का उदय ही नहीं हुआ, तीर्थ काल कैसे माना जाए? तीर्थंकर गर्भ में आते उस समय तीर्थंकर प्रकृति का उदय नहीं है, जन्म कल्याणक में तीर्थंकर का उदय नहीं है, दीक्षा कल्याणक में तीर्थंकर प्रकृति का उदय नहीं है, वो तो 13वें गुण स्थान में उदय में आएगा। फिर आप प्रश्न करें कि फिर इनके पंच कल्याणक किस कर्म के उदय से मनाए जाते हैं, तो पूज्यवर ज्ञान सागर महाराज जी ने इस बात का बहुत अच्छा समाधान दिया कि उन्होंने कहा तीर्थंकर प्रकृति के साथ में जो सातावेदनी कर्म बनती है, उस प्रकार की सातावेदनी कर्म मात तीर्थंकर को ही बंद होता है जो कल्याणक कराती है। तो उन्होंने प्रवचन सार की चारित चूलिका की हिंदी टीका में लिखा है कि सातावेदनी कर्म का जो उत्कृष्ट क्वालिटी होती है अलग से, वो तीर्थंकर प्रकृति के साथ में ही बनती है। उस तीर्थंकर प्रकृति के कारण से ये कल्याणक मनाए जाते हैं। इसलिए तीर्थंकर का काल जो है और शासन काल जो है केवल ज्ञान के बाद ही माना गया है, ऐसा सर्व आचार्यों का मत है। गौरव जैन, बीना जी 12। महाराज श्री को नमोस्तु। भगवान को वेदी पर विराजमान क्यों करते हैं? वेदी एक प्रकार की उनकी गंध कुटी है। गंध कुटी को थोड़ा सा परिवर्तित करके वेदी का रूप दे दिया। अकृत्रिम चैत्यालयों में भी इसी प्रकार की वेदिकाओं का उल्लेख मिलता है। इसका प्रमाण पूज्यवर यतिवृषभ आचार्य महाराज ने त्रिलोय परिणति के अंदर वेदिका का सबसे पहले वर्णन किया। उन्होंने कहा गर्भगृह के उन्होंने 5 भाग करके एक खर भाग को छोड़ करके द्वितीय और तृतीय भाग में भगवान की स्थापना की और उन्होंने देवत छंद का वर्णन किया। देवत छंद जो होता है यह चतुर्मुखी समूषण में नहीं होता। मूर्ति वेदी वाले में देवत छंद का अर्थ होता है पीठ की पीठ का, और उस पीठ का में उन्होंने शानत कुमार और सरस्वती आदि मूर्तियों का उल्लेख किया है। तो देवत छंद के साथ वेदी जो बनाई जाती है अकृत्रिम चैत्यालयों की ऐसी होती है। इसका वर्णन 2000 वर्ष पहले त्रिलोय परिणति में मिलता है। तभी से यह वेदियों की परंपरा अनादि अनंत काल से चलती आई है। परम पूज्य मेरे आराध्य गुरुदेव नमोस्तु। डॉक्टर मंगन जैन, आष्टा मध्य प्रदेश से। उदय, अनुदय और उदय विच्युति किसे कहते हैं? कृपा करके उदाहरण के माध्यम से सरलता से समझाने का कष्ट करें। कर्म का ये 10 करण होते हैं। पूज्यवर नेमीचंद महाराज ने सठखंडागम में आए 10 करण में उदय, उदीर्णा, अपकर्षण, उत्कर्षण, संक्रमण, विसंयोजना, निधत्त, निकाचित, इस प्रकार के उपशम, क्षय, ये करण कहलाते हैं। इनमें एक उदय करण भी है। उदय
कर्म को बांधते समय उसमें जो स्थिति पड़ती है, उसको उसमें कितनी आबाधा को बाद वह उदय में आएगा। जैसे मान लीजिए किसी ने अंता कोड़ा कोड़ी का कर्मबंध किया तो एक अंतर मुहूर्त बाद उसकी उदय स्थिति पड़ती है। 70 कोड़ा कोड़ी का जिसने बंद किया 7000 वर्ष के बाद कोड़ा को 7000 वर्ष के बाद उसकी उदय स्थिति पड़ती है। और अनुदय कहलाता है कर्म का जब तक उदय में नहीं आ रहा है वो अनुदय कहलाता है। और अब कर सर उदय विच्छुत्ति। उदय विच्छुत्ति का अर्थ होता है यह कर्म किस गुण स्थान तक उदय है। जैसे मिथ्यात् कर्म का उदय प्रथम गुण स्थान में उदय विच्छुत्ति है, बंध विच्छुत्ति है। अनंतानुबंधी की द्वितीय गुण स्थान में विच्छुत्ति है। अप्रत्याख्यान की चतुर्थ गुण स्थान में विच्छुत्ति है। प्रत्याख्यान की पंचम गुण स्थान में विच्छुत्ति है। संजुलन की 10वें गुण स्थान में जाके विच्छुत्ति है। और भी अलग अलग प्रकृतियों के 14 गुण स्थानों में अलग अलग हैं। नीच गोत्र की पंचम गुण स्थान में उदय विच्छुत्ति है। उच्च गोत्र की 14वें गुण स्थान में उदय विच्छुत्ति है। शाता अथाता की 14वें गुण स्थान में उदय विच्छुत्ति है। ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी, मोहिनी और अंतराय की इनकी उदय विच्छुत्ति जो है जाकर के 12वें गुण स्थान में इनकी उदय विच्छुत्ति हो जाती है। चारों घातिया कर्मों की उदय विच्छुत्ति 12वें गुण स्थान में होती है। आघातिया कर्मों में अलग अलग होती है। नाम कर्म की अपेक्षा से सामान देखा जाए मूल प्रकृतियों से सभी आघातिया कर्मों की विच्छुत्ति जाकर के 13वें गुण स्थान में जाके होती है, क्योंकि 13वें गुण स्थान में ही आघातिया कर्म उदय में बने रहते हैं। इस प्रकार का विस्तृत वर्णन गोमठसार से प्राप्त कर सकते हैं। बीनागंज से वैभव जैन। आचार्य श्री दीक्षा के बाद सदलगा क्यों नहीं गए? क्यों नहीं गए ये तो कोई प्रश्न नहीं है। चले जाते तो भी तुम ये प्रश्न करते क्यों गए थे। क्यों गए थे तुम यही पूछते क्यों गए थे, क्या कारण था। तो ये सब साधुओं के भगिभागन वश जोगे बसाए, भाग्यवान जीवों का पुण्य का उदय था तो चले जाते, नहीं पुण्य का उदय था तो नहीं गए। ऐसा कोई मुनिराज संकल्प नहीं करते कि मैं यहाँ जाऊंगा और यहाँ नहीं जाऊंगा, ऐसा संकल्प कुछ नहीं होता है। कुछ लोग कह रहे हैं कि 12 वर्ष तक दीक्षा के बाद अपने जन्म स्थान तक नहीं, ऐसा कोई उल्लेख नहीं मिला। एक कथन जो है बाद के पंडितों ने ऐसा लिखा है। हमारे शास्त्रों में आगम में कहीं भी ऐसा नहीं लिखा कि दीक्षा के जन्म के स्थान पर दीक्षा के इतने दिन बाद नहीं जाना चाहिए, ऐसा कोई उल्लेख नहीं मिला। फिर तो अपन बांसपूज भगवान को निपटाएंगे कि उनके 5 कल्याणक वहीं हुए जहां उनके आज बांसपूज भगवान के 5 कल्याणक कहाँ हुए, जन्म कहाँ हुआ, दीक्षा कहाँ हुई, चंपापुर। तो वहीं दीक्षा ली तो कुछ 2-3 दिन तो रहे होंगे वाराणसी। तो ये सब बात के पंडितों ने प्रकीर्णक रूप से लिखे गए। मूल आगम ऐसा नहीं है कि उनको नहीं जाना चाहिए। जैन थांदला से नमोस्तु गुरुदेव। असंख्यात गुणी कर्म निर्जरा के कारण धर्मात्मा दुखी होता है, लेकिन आगम के अनुसार पापी के सुखी होने का क्या कारण होता है? पापी जो है पुण्यानुबंधी पुण्य को तो नहीं बांधता, पापानुबंधी पुण्य बांधता है, वो भी धर्म करता है। आपको मालूम नहीं जितने डाकू होते हैं, पहले डाकुओं का जो समर्पण हुआ था ना, उसमें बड़े बड़े डाकू पूजा उब्बा आदि, उन डाकुओं से मेरा एक बार मिलन हुआ। उनसे पूछा कि आपने अच्छा कार्य क्या किया, क्या आपको भगवान का डर नहीं लगता? तो उन्होंने 2 बड़ी अच्छी बातें बताई। बोले हम लोग जंगलों में भी भगवान की आराधना करते हैं, नवरात्रा आदि में हम लोग जंगलों में भगवान की स्थापना करके नवरात्रा की पूजा करते हैं। उनके हिसाब से उस समय हम डाका आदि नहीं डालते, व्रत करते हैं, हम लोग भी उपवास करते हैं। और हमारा सबसे बड़ा नियम था, एक पूजा उब्बा नाम का डाकू था, बुंदेलखंड का ही था और इसी एरिया का था, सागर दमोह जिले में ही उसका
डाकू हरि सिंह था छतरपुर का, नैनागिर वगैरह का। डाकू मूरत सिंह था द्रोणागिर का, और डाकू पूजा बुबा था यहाँ का, और डाकू मलखान सिंह जो थे ये थे चंबल के मुरैना के। अरे इसका साधुओं के नाम याद रखना चाहिए, डाकू को भी याद। मलखान खीन था चंबल का, बहुत भूखा के, बड़ी बड़ी मूछें थी उसकी। और ये डाकू थे मूरत सिंह द्रोणगढ़ के थे, द्रोणागढ़ के एरिया था। पूजा उब्बा का सागर, दमोह, ये रायसेन वगैरह, ये 3-4 जिले थे। एक आंख का था वो, सागर जेल में उनको रखा गया था। उसने बहुत अच्छी बात बताई कि हमने अपनी जिंदगी में, हम लोग उस समय यूनिवर्सिटी में थे, साधु नहीं बने थे। सागर यूनिवर्सिटी से बुधवार के दिन उसको मिलने दिया जाता था, खुला जाली के अंदर बैठते थे लोग, प्रश्न करते थे। तो हम बच्चों ने सबने एक ही प्रश्न किया, आपने अच्छा कार्य क्या किया? तो एक तो उन्हें आधा बताई, दूसरा बोले हमारी गैंग का एक नियम है, कोई भी व्यक्ति, कोई भी डाकू, स्त्री यदि कितना भी सोना पहना है तो उसके शरीर पर से सोना नहीं उतरवाया जाएगा। यदि किसी ने स्त्री को छू भी लिया, हम उसको वहीं शूट कर देते हैं। कितना भी करोड़ों का सोना पहना है, यदि वो पहने हुए है तो उस सोने को हम कभी उतरवाएंगे नहीं। रखा हुआ रख लीजिए, पहना है तो नहीं उतरवाएंगे, क्योंकि हम स्त्री के किसी सुहाग का चिन्ह को नष्ट नहीं करते। और स्त्री संबंधी कभी हम लोग, कोई डाकू उसको बुरी नजर से नहीं देख सकता। स्त्री को यदि किसी ने गलत नजर से छू लिया तो हमारे यहाँ एक ही सजा है, मौत। उसको तुरंत मार डालते हैं, बोले देर कोई सुनवाई नहीं, बस सबूत सिद्ध हुआ और उसको तुरंत शूट कर देते हैं। तो ये डाकू भी होकर के भी कहीं ना कहीं से तो कुछ ना कुछ तो भले आदमी का भाव रहता ही है। तो ऐसे पापी लोग भी कुछ ना कुछ तो पुण्य करते ही हैं कहीं ना। और कर्म सिद्धांत कहता है कि सबसे ज्यादा सभी कर्मों में साता वेदनी का बंध सबसे ज्यादा होता है, क्योंकि लोग बुरे परिणाम कम करते, अच्छे ज्यादा करते हैं। एक दिन हमने प्रवचन भी दिया था, क्रोध व्यक्ति ज्यादा करता है कि शांत ज्यादा रहता है? बोलो। 24 घंटे में व्यक्ति क्रोध ज्यादा करता है कि शांत? शांत ज्यादा रहता है। 24 घंटे में व्यक्ति झूठ ज्यादा बोलता है कि मौन ज्यादा रहता है? 24 घंटे में व्यक्ति झूठ ज्यादा बोलता है कि सत्य ज्यादा बोलता है? सत्य ज्यादा बोलता है। 24 घंटे में व्यक्ति 24 घंटे में व्यक्ति चोरी ज्यादा करता है कि बिना चोरी के रहता है? 24 घंटे में लोग व्यभिचार ज्यादा करते हैं कि व्यभिचार के बिना ज्यादा रहते हैं? तो बस कितना तो पुण्य कर रहे हो, कम पुण्य नहीं तो पुण्य तो कर रहे हो, और क्या है। इसमें साता वेदनी का कर्म का आश्रय होता है। वो साता वेदनी कर्म हमारे लिए मोक्ष मार्ग में कार्यकारी नहीं है, लेकिन पाप कार्यों में, अशुभ कार्यों में सफलता दिलाने वाला होता है, जिसे हमारे यहाँ पापानुबंधी पुण्य कहते हैं। जिसने मनुष्य पर्याय में आजीवन ब्रह्मचर्य का पालन किया हो, उन्हें देव पर्याय में प्रविचार क्यों करना पड़ता है? ब्रह्मचर्य का फल अब्रह्म क्यों होता है? ब्रह्मचर्य के पालन ईमानदारी से नहीं किया। ब्रह्मचारी का पालन 12 भावना के साथ नहीं किया। ब्रह्मचारी का पालन यदि उसने ब्रह्मचर्य व्रत का पालन 12 भावना के साथ किया है तो वह वहाँ लोकांतिक देव भी हो सकता है, ऐसे पदों को प्राप्त हो सकता है जहाँ पर इस प्रकार की नहीं हो। और दूसरी बात है, देव पर्याय में व्यभिचार नहीं है, वहाँ सदाचार है। वहाँ आज जो प्रातःकाल हमने कहा, वहाँ की वो व्यवस्था है। सम्यक दृष्टि जीव मुनि महाराज लोग भी जाते हैं, जीवन भर वस्त्र को ग्रहण नहीं करते और वहाँ वस्त्र रहता है। जीवन भर संयम धारण करते, वहाँ पर संयम रहता है। तो वो वहाँ की व्यवस्था है, उस व्यवस्था को उन्हें स्वीकार करना पड़ता है, ऐसा मानना चाहिए। गुणवर्धन जैन, मरसलगंज, फरिया, फिरोजाबाद से। नमोस्तु महाराज श्री।
क्या गंडक ताबीज को सोने या चांदी की चेन में जोड़कर गले में पहन सकते हैं? पहले ये गंडा ताबीज का उल्लेख ही जैनागम में नहीं, किसी भी शास्त्र में कहीं भी इस प्रकार के गंडे ताबीज पहनने का उल्लेख नहीं है। मात्र 16वीं 17वीं शताब्दी के बाद जब भट्टारकों ने मंत्र से हटकर तंत्र का रूप लिया, 13वीं 14वीं शताब्दी में भट्टारक लोग ना मंत्रवादी थे ना तंत्रवादी थे। 300 साल के बाद भट्टारकों ने मंत्रवाद का प्रयोग किया। 300 साल तक भट्टारक एक क्षुल्लक की चर्या के रूप में रहते थे, बहुत अच्छी करते थे, मठों में आकर के दिगंबर मुनि मुद्रा धारण करते थे और बाहर जब जाते थे तो एक लोकलाज के कारण से, राजा के प्रतिरोध के कारण से एक लुंगी लपेट लेते थे और जैसे ही मठ में आते थे दिगंबर मुनि धारण कर लेते थे। ये परंपरा बहुत काल तक चली, 200-300 साल तक तो यही परंपरा थी। उसके बाद जाकर के भट्टारकों ने वस्त्र उतारना बंद कर दिए, मठों में भी वस्त्र ग्रहण करने लगे, लेकिन प्रकीर्ण रूप से दिगंबर की परंपरा थी। 16वीं शताब्दी के पूर्व 15वीं और 16वीं के बीच में देवेंद्र कीर्ति नाम के एक भट्टारक हुए जो आमेर की गद्दी पर बैठे। वो सांगानेर मंदिर में रहा करते थे। जब आहार को जाते थे तो वस्त्र ग्रहण कर लेते थे और जैसे ही मंदिर में आते थे दिगंबर भेष में ही रहते थे। जो जैनी मंदिर में आते थे उनको दिगंबर मुद्रा में ही नमोस्तु करते थे। वे मुनि महाराज के नाम से ही प्रसिद्ध थे। और उसके बाद जाकर के जो 16वीं शताब्दी के बाद में भट्टारकों ने बहुत कुछ परिवर्तन किया, मंत्र तंत्रवाद को कराए और मंत्रवाद प्रारंभ हुआ। और उसके बाद जाकर के 17वीं 18वीं शताब्दी में भट्टारकों ने तंत्र का रूप धारण कर लिया, तांत्रिक विद्या पर उतर आए। और जब वो तांत्रिक विद्या पर उतरे, उस तांत्रिक विद्या के कारण से ही ये गंडा ताबीज की परंपरा चली। बाकी गंडा ताबीज मूल आगम में कहीं भी इनका प्रावधान नहीं है। नमोस्तु महाराज श्री कविता जैन कानपुर। श्री आदिनाथ जी ने छठ आवश्यक का ज्ञान नहीं दिया पर नवदा भक्ति का ज्ञान क्यों नहीं दिया, इस शंका का समाधान कीजिए। तीर्थंकर धार्मिक क्रिया को जब तक उनका ज्ञान का प्रत्यक्ष विषय नहीं बनता तब तक वो नहीं बोल सकते। संसार की क्रियाएं तो बहुत बार अनुभव में आई, प्रत्यक्ष है, अवधि और मना पर्याय ज्ञान का विषय है, वो प्रत्यक्ष जान देते हैं। लेकिन धर्म की क्रियाएं, मोक्ष मार्ग की क्रियाएं, रत्नत्रय की क्रियाएं, रत्नत्रय धारी की क्रियाएं, ये मतिशुद्ध अवधि ज्ञान का विषय न होने से प्रत्यक्ष, जब तक वो धर्म की क्रिया को अपने ज्ञान से प्रत्यक्ष नहीं जान लेते तब तक वे दूसरों को उपदेश नहीं देते हैं। ऐसा उनका नियोग होता है, यूं कहना चाहिए स्टैंडर्ड मेंटेन करते हैं। नमस्ते महाराज, एक जिज्ञासा है। हमारा प्रवास पूना महानगरी में रहा। पूना महानगरी में बहुत सारे ऐसे श्रावक श्राविकाएं देखने में आए जो पैसों से काफ़ी संपन्न हैं, अच्छी जगह नौकरी जॉब कर रहे हैं, घर में सारी सुख सुविधाएं हैं, किसी प्रकार की कोई आर्थिक तंगी नहीं है, सुविधाओं से कोई रहित नहीं है। चाहे वो कुछ जैन हो चाहे वो अजैन हो, कई ऐसे श्रावक जिन्हें सब कुछ मिला है लेकिन वे आंतरिक रूप से, बहुत सारे ऐसे लोग भी देखने में आए जो अवसाद से घिरे रहते थे, डिप्रेशन टेंशन में रहते थे। वर्तमान में बहुत सारे ऐसे कपल भी देखने में आए जिनका डाइवोर्स हो गया बहुत जल्दी। पूर्व में देखा जाता था जब सुविधाएं कम होती थी, छोटे छोटे गांवों में, छोटे छोटे नगरों में रहते थे, पैसा भी कम था, फिर भी उनका जीवन बड़े अच्छे से चल जाता था। लेकिन वर्तमान में पूरी उल्टी ही गंगा नजर आ रही है। तो ऐसा क्यों हो रहा है? महानगरे और यहाँ तक छोटे छोटे गांवों नगरों में भी तलाक के मामले बहुत ज्यादा देखने में आ रहे हैं और मानसिक रूप से बीमार लोग बहुत ज्यादा देखने में आ रहे हैं। अवसादवाद की जो परंपरा है, ये अवसादवाद की परंपरा हमारे मन से शुरू होती है।
महत्वाकांक्षा से शुरू होती है, भोगाभिलाषा से शुरू होती है। वह हर चीज को साधन मान लेता है। धन उसके पास बहुत है, लेकिन उसकी दृष्टि में धन कुछ नहीं है, वो एक साधन मात्र है। वो उस धन से भोग चाहता है, उस धन से अय्यासी चाहता है, और उस अय्यासी की इतनी सीमा बढ़ जाती है, इतनी सीमा बढ़ जाती है कि वह व्यसन के समान हो जाता है। इसके दो बातें तो मैं बताऊंगा कि जैसे शराबी व्यक्ति शराब को बहुत अच्छा करता है, लेकिन वो शराब पीते पीते इतना आदत हो जाती है कि शराब का नशा ही खत्म हो जाता है। एक शराबी व्यक्ति शराब पीता था, अंत में वो मरने लगा, यहां तक हो गया उसका कि इंजेक्शन लगाए तो भी नशा नहीं आया। अंत में उसने मरने का अभिशाप बना लिया। बोले क्यों? बोले मुझे नशा चाहिए, दुनिया में कोई नशा नहीं है जो हमारी तड़फन को मिटा सके। अब देखिए उसकी इतनी आदत बुरी हो गई, इतनी ज्यादा बढ़ गया कि नशा पी करके भी वह उसको शांति नहीं मिल रही है। सांप से कटवाए तब भी उसको जहर नहीं चढ़े और वो तड़पता था। अब शराब सब परिवार ने कभी है मरने का भाव मत कर, जितनी शराब पीना है पी ले। बोले शराब पीने से कोई फायदा ही नहीं, कुछ हो ही नहीं रहा। और वो व्यक्ति ने सुसाइड करने का मन बना लिया। शराब की छूट है, वो शराब पीना चाहता पी ले। धन की छूट है, जो कर करना चाहे, लेकिन उसको सब चीजें बेकार लगने लगी, अवसाद में चला गया। और जब वो मरने के समय आया तो वो मैं वहीं था, तो वो मेरे दर्शन करने आ गया। सुसाइड करने जा रहा है, दर्शन करते उसकी आंख में आंसू देखे। मैंने क्या बात है भाई? बोले कुछ नहीं महाराज बच जा रहा। मैंने कहा नहीं रोया क्यों? बोले महाराज मैं अंतिम दिन जा रहा हूं, मरने के लिए जा रहा हूं, आपका दर्शन करके मरना चाहता हूं। मैं समझ गया बात को कि ये अवसाद में चला गया है, और अवसाद की स्थिति को कोई दुनिया की ताकत कितनी भी संपदा रख दो कभी मिटने वाली नहीं। मैंने कहा भाई तुझे मरना ही है? बोले हाँ महाराज मैं जिंदा, आप मुझे बचाना मत, क्योंकि दुनिया की कोई ताकत मुझे सुखी नहीं कर सकती। नशे के बिना मैं सुखी रह नहीं सकता, और नशा दुनिया में कोई है नहीं जो मुझे चढ़ जाए, क्योंकि वो आदत में आ गया उसकी। मैंने कहा देख भाई मरना तो है ही, लेकिन तू मेरे दर्शन करने आया है तो आज मरने का अच्छा मुहूर्त नहीं है। एक बात मेरी मान ले, यदि मरना ही है तो मैं मरने का मुहूर्त निकाल लूंगा। उस दिन मर जाए, कम से कम तू आशीर्वाद लेने आया है तो कम से कम अच्छे मुहूर्त में मत। किसी को मरने का मुहूर्त निकलवाना हो तो जानता हूं निकाल, चिंता नहीं करना। तो मैंने कि बस एक इच्छा पूरी कर दे कि तू अब आया है तो अच्छे मुहूर्त में मर। तो उन्होंने बोला आप बता दो कब मरना है। मैंने कि मैं बताता हूं, मैं देख के बताता हूं। और मैंने उनको मुहूर्त अंतिम 7वें दिन पंचांग को देखा, थोड़ा गुणा भाग लगाया, यूं यूं करके जोड़ कर, समझ लेना आप कैसे लगा रहा हूं। मैंने कि अगले हफ्ते में शनिवार के दिन तेरा मरने का मुहूर्त बहुत अच्छा है, उस दिन मरेगा तो तेरी सदगति हो जाएगी। अब उसने मान लिया, लेकिन 7 दिन तक तुझे घर नहीं जाना है। एक काम कर दे मेरा, 7 दिन तक मेरे यहां तुझे ड्यूटी देना है। 24 घंटे मैं क्या कर रहा हूं तुम्हें नोट करना है। कौन आया है नोट करना है, कहां से आए, कितने आए, क्यों आए, कितनी देर के लिए आए, मैंने भोजन में किस समय क्या खाया, कितना खाए, सब आपको नोटिंग करना है। और मैंने डायरी दे दी, पेन दे दी। मैंने ध्यान रखना एक भी चूक गए तो फिर मामला बिगड़ जाएगा। अब वो दरवाजे पे खड़े हो गए, कोई कहां से आए, कितने आए, लोग आपस मेरे से पूछा जा रहा है कि महाराज, लोग कहे महाराज जी ये कौन आ गया तुम्हारे दरवाजे। एड्रेस पूछा कहां से आए, कितनी देर महाराज के अंदर रुकोगे। मैंने कहा देखो चौकीदार जो कह रहा है वो सुनो। अच्छे अच्छे लोग गुस्से में आ गए, महाराज जी आपके दरबार में ये परंपरा, आधार कार्ड लाऊं। महाराज जी आप नहीं जानते मुझे कि मैं कौन हूं। मैंने कुछ नहीं जानता, वो जो कह रहा है वो करो। आपने उसको धोती दुपट्टा बना। मैंने एक भी चीज चूक जाए, मैंने कितनी ली मैं पूछूंगा बाद में कि आज मैंने क्या क्या लिया। और मेरे सोने के बाद सोओगे, मैं कितनी देर सोया हूं, 24 घंटे उसको पूरा मेरा बना दिया।
और वो लिखने लगा पूरा 7 दिन तक रहा है। 7वें दिन आया, अब वो नहीं बोल रहा है, वो कह रहा महाराज जी को याद तो नहीं आ जाए आज 7वां दिन। मैंने सुबह उठ के कहा, मैंने कहा भैया आज 7वां दिन है, आज तेरे मरने का मुहूर्त है, इतने बज के इतने सेकंड पर तू जहां मरने जा रहा है तो जा। उसने पैर पकड़ लिए, बोले महाराज बचने का कोई उपाय नहीं है। मैंने कहा भाई साधु का मुहूर्त है, वो तो सुध गया तो। मैंने कहा अब तो कोई बचने का, रो पड़ा वो। बोले महाराज जी आप जैसे करें मुझे बचा लो, मैं नहीं मरना चाहता हूं, मुझे जिंदगी दो, मेरे बच्चे हैं, मेरे बाप माता पिता है, सब हैं, आप समझो बात को, आप बचा सकते हो। मैंने कहा मैं नहीं बचा सकता, क्योंकि एक बार मुहूर्त मैंने भी थोड़ा, मैं नहीं बचा सकता। साधु को ऐसे ही समझते हो तुम क्या? मुहूर्त सूद गया है तो सूद में मुहूर्त में मरना पड़ेगा, तू नहीं मरेगा तो मुझे मरना पड़ेगा। अब बोलो बड़ा महाराज जी आपको तो नहीं मरने दूंगा। मैं इसलिए मैंने कहा कि ये कह रहे ठीक महाराज मेरे स्थान पे आप मर जाओ ना, आपकी कौन सी गाड़ी पिछाड़ी है। पर वो रो पड़ा, बोले नहीं महाराज जी फिर तो मैं ही मरूंगा, आपको तो नहीं मरने दूंगा। बस मैंने कहा जो मुझे नहीं मरने दे रहा है इसका अर्थ मैं भी अब इसको मरने नहीं दूंगा। यानी वो कह देता हाँ महाराज फिर आप ही निपट दो, क्योंकि आपकी ना गाड़ी है ना। तो कहा नहीं महाराज फिर तो मैं ही मरूंगा। बोलो अवसादवाद, अवसाद नहीं अभी पूरा नहीं हुआ। अवसाद देखो, एक शराब ने यहां धन ले लीजिए, धन आकर के वो शराब के नशे के समान उसको अवसाद कर देता है। इसका उदाहरण है पद्म पुराण में मंदोदरी रावण से कहती है कि इन 16,000 रानियों में क्या कमी है। मंदोदरी कहती है मेरे में क्या कमी है, 16,000 रानियों में तुम्हारी क्या कमी है जो तुम एक वनवासी की नारी उठा के लाए हो। क्यों लाए हो? 16,000 रानियां थी रावण की और एक से एक सौंदर्य के रूप थी, अर्धचक्री था। रावण ने यही कहा मैं कमी नहीं निकाल सकता हूं, बस मेरी इच्छा की मेरी वासना की कोई सीमा नहीं है, यह अवसाद। 16,000 रानियां हैं, धन दौलत है, सोने की लंका है, सब कुछ है, लेकिन अवसाद इतना है कि एक वनवासी की स्त्री पर जाकर के उसने नियत खराब कर दी। यह अवसाद है। तो जब अवसाद आता है और अवसाद धीरे धीरे महत्वाकांक्षाओं से बढ़ता है और वो महत्वाकांक्षाएं जब बढ़ जाती हैं तो ये सारे धन दौलत उसे पैर की जूती दिखते हैं, कुछ नहीं बेकार है, क्योंकि उसको वासना अय्यासी का शौक चढ़ जाता है। और इसकी दवाई एक ही है जो जैनाचार्यों ने दिया, संतोष। मैं जो हूं, जहां हूं, जैसा हूं, खुश हूं, बस यही अवसाद की दवाई। इसे डॉक्टर रामधारी सिंह दिनकर एक कवि हुए, राष्ट्र कवि, उन्होंने संस्कृति के 4 अध्याय लिखे। उन्होंने जैन दर्शन को अवसादवादी कहा, क्योंकि उन्होंने समझा कि जैन दर्शन सबसे ज्यादा दूसरों को दुख नहीं देता, इसलिए जैन साधु सबसे ज्यादा दुख अपने आप को देते हैं। और ये क्यों देते हैं? उन्होंने अवसादवाद के कारण। तो जब व्यक्ति किसी को दुख ना देकर स्वयं को दुखी महसूस करता है तो अवसाद है। हालांकि रामधारी सिंह दिनकर की इस बात का खंडन किया जा चुका है, इसके ऊपर बहुत सारे लेख लिखे गए कि उनका मानना दिगंबर जैन मुनि अवसादवादी नहीं होते हैं, जैन मुनि अवसाद से बहुत ऊपर उठे हुए होते हैं, ऐसा मानना है। दिनकर जी की महाराज जी अच्छी खिंचाई हुई थी। आइए चलते हैं जिज्ञासाओं के क्रम में। जिनवाणी चैनल, आदिनाथ चैनल, सुधा कनस चैनल और पुण्योदय चैनल के माध्यम से सुन रहे सभी श्रोताओं की ओर से एवं यहां विराजे सभी श्रोताओं की ओर से गुरुवर के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। प्रथम जिज्ञासा के लिए आएंगे
संत श्री सुधा सागर गौशाला सिरोंज जिला विदिशा। इसके बाद तैयार रहेंगे विदिशा युवा शक्ति राहतगढ़ से। मित्रों, दमोह नगरी का यह सौभाग्य रहा है कि यहां एक साथ विराजे हैं तीन निर्यापक श्रमण। नंबर 1 तीर्थ चक्रवर्ती, नंबर 2 प्रतिभा स्मृति आदि के माध्यम से पुणे में खूब प्रभावना करने वाले गुरुदेव, और प्रसाद सागर जी को तो सब जानते हैं, राम के हनुमान, हमेशा उनके साथ रहने वाले। आइए जिज्ञासा करें। नसिया उद्धारक परम पूज मुनि श्री सुधा सागर जी महाराज जी और समस्त मुनि संघ के चरणों में संत सुधा सागर गौशाला परिवार का नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, आपके आशीर्वाद से सिरोंज में जो गौशाला चल रही है वो निरंतर कार्य कर रही है। अभी वहां पे एक गायों के इलाज के लिए हॉस्पिटल का निर्माण कार्य चल रहा है। उसके लिए अभी जब ये टीम पर्याप्त नहीं होगी, मासी आपसे एक प्रश्न है कि हम और लोगों को गौ सेवा करने के लिए कैसे प्रेरित करें। सिरोंज की गौशाला बहुत संकटों में रही और बच्चों की ही देन है कि वो आज गौशाला जीवित है। संघर्ष के साथ बच्चों ने गौशाला शुरू की थी। अभी बीच में जब कुंडलपुर महोत्सव के समय आना हुआ, बच्चों की मेहनत को देखकर मैंने उनको उचित स्थान दिलवाया, और जब से ये गौशाला उस वास्तु से उचित स्थान पर पहुंची है, तब से गायें सुखी हैं, बच्चे खुश हैं, और गौशाला इतनी अच्छी बनाई है कि देख करके प्रिय खुश हो गए। अच्छा स्थान हो, अच्छे रूप में हो तो सब कुछ अच्छा ही अच्छा होता है। जीवों की प्रति दया भाव, आज वो पशु है, हमें वो उसके दुख को देखकर हमें दुख दूर करना चाहिए। वो अपने कर्मों का फल भोग रहा है। मेरी दृष्टि तो ये है कि गौशाला में गायों की सेवा करना ये गायों की सेवा नहीं है, एक एक पद्मावती को प्राप्त करना है। जैसे पारसनाथ ने नाग नागन को बचाया तो वो पद्मावती धरनेन बन के आए। तुम लोग भी गायों को बचाओ, शायद उनमें से कोई देव देवी बन जाएगी तो वो तुम्हें किसी संकट में आके बचा लेगी। ऐसा, क्योंकि जो हम दूसरों के साथ करेंगे वह हमारे साथ भी होगा, ऐसा मानना चाहिए। विद्या युवा शक्ति राहतगढ़। इसके बाद तैयार रहेंगे श्री राहुल जैन, जिला संयोजक भाजपा व्यापारी प्रकोष्ठ, और साथ में ही सचिन जैन, विवेक जी मोदी, पूरी टीम रहेगी। जिज्ञासा। पूज्य मुनि संघ के चरणों में सकल दिगंबर जैन समाज राहतगढ़ एवं विद्या युवा शक्ति का अनंतवाय नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, आजकल कहीं कहीं परिवारों में देखा जाता है कि पिता की प्राथमिकता और रुचि अर्थोपार्जन में होती है, वहीं पुत्र की प्राथमिकता और जो रुचि होती है वो साधु समागम और पुण्यार्जन में होती है। महाराज श्री, परिस्थिति कहीं कहीं इसके विपरीत भी होती है, तो ऐसी स्थिति में पिता पुत्र को परिवार और समाज में अपनी आवश्यक भूमिका का निर्वहन करते हुए कैसे सामंजस्य स्थापित करना चाहिए। देखो, व्यक्ति को, जैसे व्यक्ति परिवार में रहता है तो अपना पेट भी भरता है और परिवार के भी पेट भरने के भाव होते हैं। स्वयं सुखी रखता है तो परिवार को भी सुखी रखना भाव करता है। इसी प्रकार से कर्म और धर्म को सामंजस्य बैठाना चाहिए, और सबसे बड़ा ग्रस्त को अपने कर्म को ही धर्म बना देना चाहिए। कर्म की हमारे आचार्यों ने, ऋषभ देव ने जो उपदेश दिया था, उन्होंने धर्म को अलग नहीं किया ग्रस्तों से, उन्होंने धर्म ग्रस्त के कर्म को ही धर्म बना दिया। उन्होंने कुछ नहीं कहा, उन्होंने कहा जो तुम कर्म कर रहे हो उसी में, इस अनुशासन में यदि आप कार्य करो तो वही धर्म बन जाएगा। तो ऐसी क्रियाएं की जाए। जैसे माँ बाप है, माँ बाप की सेवा करने में इतने प्रकार की सेवा करें कि माँ बाप जैसा तुम्हारे जन्म देने के पहले चाहा था, मेरा बेटा ऐसा होना चाहिए, वैसा बन के दिखा दिया, ये माँ बाप का धर्म हो गया, और वैसा होने के दिखा दिया। तुम जैन कुल में जन्मे हो तो जैन कुल की चर्या को पालन करते हुए अपने कर्म करो, तो लो तुम्हारी जैन जाति पर उपकार हो गया। जिस कुल में जन्मे हो उस कुलाचार को हम कभी दूषित नहीं करेंगे, लो ये कुल का धर्म हो गया। जिस मंदिर में हमारे पूर्वज पूजा करते हैं, आराधना करते हैं, उस मंदिर को हम कभी अंतराल नहीं आने देंगे, क्योंकि हमारे पूर्वजों ने वहीं से आशीर्वाद लेकर हमें पैदा किया है। अतः हम भी
ऐसे देवता के जीवन अंत तक पालन करेंगे। लोग साहब मंदिर का कुलाचार हो गया। तो अपनी क्रियाओं को धर्म का रूप देने के लिए गृहस्थ में ये विवेक होना चाहिए। विद्या युवा शक्ति राहतगढ़, आप लोग बहुत अच्छे लग रहे हैं, यूं ही काम करते रहिए। मैं आग्रह करूंगा परम पूज्य निर्यापक श्रमण श्री प्रसाद सागर जी महाराज से कि आप अपनी जिज्ञासा रखें। नमोस्तु गुरुदेव। नमोस्तु मुनिश्री। कुंडलपुर से हम महाराज जी लोग 8 दिन पहले विहार करते हुए यहाँ दमोह पहुंचे। अप्पू श्री का सानिध्य में 23 मुनि दीक्षा दिवस मनाया। शिक्षण संगोष्ठी, शिक्षक संगोष्ठी और चिकित्सक संगोष्ठी, डॉक्टर संगोष्ठी का भी लाभ लिया। और अभिषेक शिविर भी आपके यहाँ हुआ। हम लोग निकलने की सोच रहे थे कि समाज ने, कमेटी ने और पूज्य महाराज जी ने विशेषकर नहीं, यहाँ से शिक्षण शिविर लगने वाला है। ज्ञान समान आन जगत में 3-4 हजार यहाँ दीक्षार्थी शिविर में आने वाले, ऐसी सूचना बताई गई है। अब इस ज्ञान यज्ञ में हमने सोचा कि क्योंकि अथाह महाराज जी ने हम सबके लिए रत्नत्र का लाभ दिया है, समय दर्शन, समय ज्ञान, समय चारित। अब मैं सोच रहा था कि यहाँ पर हमारा जिज्ञासा ये है कि यहाँ हमको इस काम के लिए बड़े बाबा ने भेजा कि यहाँ के चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान ने रोक लिया। कुंडलपुर के बड़े बाबा में इतनी औकात नहीं है कि वो हमें भेज देवें, क्योंकि भगवान में इतनी ताकत नहीं है कि भक्त को अपने आप से अलग कर देवें। क्योंकि भक्त में वो ताकत है कि भगवान को एक बार पकड़ लेता है तो भगवान भी छूटना चाहे तो। इसलिए भगवान ने, बड़े बाबा ने तो मुझे अलग नहीं किया, ना आपको किया। और पारसनाथ में इतना पुण्य नहीं है कि वो हमें बुला लेवे, रोक लेवे। उनमें भी पुण्य नहीं है इतना, क्योंकि वे पाप पुण्य से बहुत ऊपर उठ चुके हैं। बस रही बात ये बैठे हुए ये श्रावक जरूर हैं कि ये अपने पुण्य से रोक लेते हैं और इनका पुण्य कम पड़ जाता है तो हम चले जाते हैं। आपकी पुण्य की कमी ही हमें विहार कराती है और आपकी पुण्य की बलजोरी ही हमें रोकती है। इसलिए ये माने, ना हम रोक रहे हैं, ना तुम रोक रहे हो, और ना हम तुम्हें, भगवान कोई नहीं रोक रहा है। रोक रहा है तो भगी भागन बस जोगे बसाए, ध्वनि होय सुनी विभ्रम नशाए। इनका इतना पुण्य है कि इस बार का शिविर साधुओं की निगरानी में और साधुओं के मुख से इनको सुनने मिलेगा। ये इनका लाभांतराय कर्म का क्षोभसम है, ज्ञानावरणी कर्म का क्षोभसम है। वही एक वस्तु व्यक्ति गृहस्थ के मुख से सुन रहा है, वही वस्तु साधु के मुख से सुनेगा तो पुण्य में तो अंतर है ही। तो पूरे भारतवर्ष में मात्र ये पुण्य का उदय दमोह वालों का आ रहा है। शिविर तो लग रहा है, सभी भारत में लगेंगे, लेकिन स्नातक बच्चे, गृहस्थ लोग सब पढ़ाएंगे। लेकिन दमोह का पुण्य है कि इस शिविर में मुनिराज भी क्लास ले सकते हैं, लेने की भावना कर रहे हैं। अब आप लोगों को देखना है कि मुनिराजों की क्लासों में, इसलिए मैंने कल कहा था कि कम से कम 10,000 में से 5,000, और अब जब महाराज की तरफ से घोषणा हुई है तो अब तो दमोह के लोगों, भारतवर्ष में सबसे ज्यादा पुण्य तुम्हारा उदय आ रहा है। इसलिए आज तो यदि तुम्हारे पुण्य का उदय है तो 10,000 समाज है तो 11,000 शिवरात्रि होना चाहिए। 1,000 कहां से? 1,000 आजू बाजू के ब्याई जी लोग, अपने अपने रिश्तेदार लोग, टारगेट बढ़ा दिया है। उनको भावना है, एक भावना आना चाहिए कि हमारे नगर में शिविर लगा, उसमें कोई ना कोई विषय मुनिराज के मुख से सुनने मिलेगा। 6-7 दिन जो भी तुम्हारा है उसमें अवभाग्य मानना है। ये मत सोचो कि ज्ञान कितना मिला है, ये सोचो कि ज्ञान किसने दिया है। नमोस्तु गुरुदेव। बस एक सूत्र दे रहा हूं दमोह वालों को कि 22 तारीख के बाद तुम्हें ये नहीं सोचना है कि हमें ज्ञान कितना मिला है, ये नहीं सोचना हमें कितना समझ में
आएगा। ये नहीं सोचना है कि मैं समझ पाऊंगा या नहीं, इतना सोचना है कि हमें 7 दिन तक मुनिराज के मुख से सुनेगा कौन सुना रहा है, कौन का महत्व है। और वह भी यदि आपके समझ में आ गया कि मुझे कुछ समझ में नहीं आया, बस इतना समझ में आया कि साधु के मुख से निकले वचन मेरे कानों में पड़े, मेरे कान धन्य हो गए, आपका शिविर सफल हो गया। ऐसा तो अब आप लोगों का है कि आप लोग कितना लाभ ले पाते हैं, ये आप लोगों को खुद सोचना है। मैं तो प्रश्न आया तो जवाब दे दिया। दमोह वालों का पुण्य गाढ़ा करने के लिए मुनि श्री शीतल सागर जी महाराज तत्व सूत्र पढ़ाएंगे, 3रा 14 6वां अध्याय, बिल्कुल नए ढंग से, आधुनिक तरीके से, प्रोजेक्ट के द्वारा तरीके से, ताकि आपको फटाफट समझ में आ जावे। समय 7 से 8 बजे सुबह 7 से 8 बजे। देखो इसकी व्याख्या सुने। आप लोग 7 से 8 बजे का समय रखा है। तत्वार सूत्र आपने पढ़े होंगे, लेकिन महाराज के मुख से एक आधुनिक ढंग से 2 अध्याय तत्वार सूत्र का पढ़ाएंगे। तो आप लोगों को अब 7 से 8, अब थोड़ा 7 दिन तक संसार के कार्य छोड़ दो। दुकान जाने वालों 7 दिन तक थोड़ा लेट चले जाना, 10 बजे के बाद चले जाना। 10 बजे के पहले कम से कम ये तो सोचो कि हमें हमारे नगर में ज्ञान बट रहा है तो हमें उसको लेना। पुरुष महिलाएं तत्वार सूत्र का 2 अध्याय का 7 से 8। दूसरा और मुनि निरापक श्री वीर सागर महाराज जी आपके लिए सुबह 6 से 7 बजे तक जीवन जीने की कला, वे ऑफ लाइफ वे, किस तरह से जीवन जिए उसको आपको बताएंगे। आप जीवन जीने की कला बताएंगे। ऐसे ही अब सोच लो हम कितने मरने वालों को हम लोग बचाते हैं। शराबी व्यक्ति मरने जा रहा है और हमने पंचांग उठा करके क्या जीवन जीने की कला सिखाई बताओ। ऐसे ही महाराज वीर सागर जी आप लोगों को गृहस्थी में, जीवन में, पढ़ने लिखने वाले विद्यार्थियों के लिए, युवक युवतियों के लिए जीवन में बहुत अवसाद बहुत हो रहा है। कहा ना कि आज धन है, दौलत है, सब कुछ है, लेकिन मन में शांति नहीं है। तो वो शांति कैसे प्राप्त करें? क्यों अशांत होता है मन? ये 6 से 7 बजे है, 6 से 7 सुबह 6 से 7 बजे, सुबह प्रातः काल 6 बजे से 7 बजे तक इसी प्रांगण में, जहां भी स्थान हो, स्थान जैसा भी करना, इसी प्रांगण में, यही स्थान सबसे अच्छा है, इससे अच्छा कहाँ मिलेगा। इसी स्थान पर 6 से 7 और 7 से 8 2। और अब मुनि श्री पद्म सागर महाराज जी जो काफी ज्ञान का कई वर्षों का अनुभव है, वो हम सबके लिए पढ़ाएंगे इष्टोपदेश सुबह 7 से 8 बजे तक। क्योंकि सब इष्टोपदेश पद्म सागर महाराज जी सुबह 7 से 8, अनेक विषय की कक्षाएं अलग अलग है ना, अलग अलग एक साथ 2 क्लासें लगेंगी। जिनको तत्वार सूत्र में बैठना है वे तत्वार सूत्र में बैठे, और जिनको इष्टोपदेश में बैठना है वो इष्टोपदेश में। दोनों क्लासों का टाइम एक ही रहेगा। और सावकाचार, और साथ में कौन सी पुस्तक वो अपनी आचार्य श्री के संस्मरण और परमोपकारी, इसके लिए महाराज श्री हमको यह सौभाग्य मिला है सुबह 7 से 8 बजे तक। और 7 से 8 की 3 क्लासें हो गई। 7 से 8 की 3 क्लासें हो गई। अब आपको फॉर्म भरना पड़ेगा। ये 3 क्लास में से आप 1 क्लास अटेंड करेंगे, कोई भी तत्वार सूत्र की, इष्टोपदेश की और आचार्य श्री की संस्मरण उपकार। तो ये 3 क्लासों के अलग अलग डिवाइड क्लासें लग जाएंगी, लगेंगी इसी मंदिर में, उत्तरी शाला में, स्थान कोई भी हो सकता है। श्री गंभीर सागर महाराज जी भी, सिंगई के मंदिर भी हो सकता है, सिंगई मंदिर भी, आप डिसाइड करके कल बताएं। महाराज जी बच्चे भी रहेंगे तो वो उनके लिए अलग हिस्सा कर दिया पुत्री शाला, विचार करके स्थान बता देना। जी महाराज जी। और अपनी प्यारी प्यारी वाणी से मुनि श्री शुल्लक गंभीर सागर महाराज जी पढ़ाएंगे 6 ढाला, पहली ढाल, दूसरी ढाल और तीसरी ढाल सुबह 6 बजे से 7 बजे तक। अब 6 से 7 भी 2 हो गई। वीर सागर महाराज जी की अलग क्लास लगेगी 6 से 7, और 6 से 7 6 ढाला पढ़ने वालों की क्लास अलग रहेगी। ये 2 क्लासें एक साथ होंगी। देखो आपको कितना व्यस्त रूप से, सुनिए, दमोह वालों मानना पुण्य कितना गाढ़ा है
कि यहाँ शिक्षण शिविर की घोषणा हुई और कल सुबह मुनि श्री प्रयोग सागर जी और सुब्रत सागर महाराज जी दो मुनिराज आपके यहाँ पर बढ़ाने वाले हैं। हाँ, कल महाराज जी आ रहे हैं। क्या पढ़ेंगे? अपन उनकी अगवानी करेंगे, हम लोग भी सब चलेंगे और सुबह उनको लाएंगे। और हम सबके बड़े मुनि महाराज क्या पढ़ाएंगे तो आप जानते हैं। हमें पढ़ाना क्या है? इनके तो पूरा समापन समारोह प्रत्येक कक्षा का हमारे द्वारा, वही कक्षा जो सुबह प्रवचन होते हैं महाराज जी के, उस सब में कक्षा कम प्रवचन सब पूरा आपको पूरा दिन भर का सुबह का लाभ महाराज जी के मुखारबिंद से मिलेगा। और दोपहर को भी महाराज जी कहा था कि कर्मकांड जैसा विषय है, ऐसे जो विषय है कर्मकांड जीव गौमठ साहब जीव कांड वगैरह का विषय भी हम सब चाहते हैं कि मुनि श्री के मुखार बिंद से हम सबको लाभ मिले। अरे कर्मकांड में कोई नहीं बैठने वाला, मैं अकेला जरूर बैठ जाऊंगा। तो ऐसा है कि कर्मकांड को मैं खुद ही पढ़ लूंगा और कह रहे ना उस शिविर में कर्मकांड की क्लास में एक सुधा सागर ने पढ़ाया है। और पढ़ा किसने है? वो सुधा सागर ने पढ़ा है। क्योंकि कर्मकांड पर जितने लोग रुचि ले सके वो देख लेना, क्योंकि कर्मकांड एक क्लिष्ट विषय है और 12 वर्षीय कोर्स की 7वीं साल में, 7वीं या 6वीं में है। तो आप लोग यदि पढ़ने में रुचि लेंगे और अच्छी संख्या रही मतलब पढ़ने की, तो देख लेंगे जैसा आप लोगों का रुचि हो। और बाकी जानकारी यहाँ के संयोजक महोदय प्रदीप जी बता देंगे। जी गुरुदेव, आपकी वाणी में साक्षात सरस्वती विराजी है और जो आप बोलते हैं वो हो जाता है। और कर्मकांड जैसा विषय हम लोग पढ़ना ही चाहते हैं और निश्चित रूप से दोपहर में आपके मुखारबिंद से पढ़ेंगे तो हम लोगों को लाभ होगा। गुरुदेव, कर्मकांड में कर्मकांड एक ऐसी चीज है, हर जैनी सारे दुनिया के दर्शनों में कर्मकांड ही एक ऐसा है जो सब दर्शनों से जैन दर्शन को अलग करता है। और दुनिया में कहीं नहीं है ये विधि। गुणस्थान कर्मकांड, यदि कर्मकांड थोड़ा भी समझ में आ गया तो तुम्हारा जैन कुल में जन्म लेना सफल होगा। और ये जितने भी दुनिया भर के शुभ अशुभ कर्म क्या हैं, कैसे कौन इस सृष्टि को चला रहा है, कौन सुखी करता है, कौन दुखी करता है, ये सारा वर्णन कर्मकांड में है। तो कर्मकांड में वो प्रबुद्ध लोग बैठे जो कुछ ज्ञान रखते हैं या रखना चाहते हैं, जो अच्छे लोग हों, जो स्वाध्याय में रुचि रखते हों। क्योंकि आज भारत में कर्म सिद्धांत पढ़ाने वाले पंडित भी नहीं रहे। कोई भी पंडित आज नहीं है कि जो कर्मकांड का ज्ञाता हो, गौमठ सार को पढ़ाने की क्षमता रखता हो। थोड़े बहुत त्यागी वृत्तियों में, ब्रह्मचारियों में, साधु संतों में हैं। तो ये कर्मकांड का विषय यदि आप लोग पढ़ना चाहेंगे तो दुर्लभतम दुर्लभ होगा और पढ़ाने वाला कोई मिलने वाला नहीं है। यदि पढ़ना है तो अच्छा समय रख करके सब लोग, टाइम क्या रखा है? 2:30 बजे से 2:30 से 3:30 बजे तक का होगा। उस समय सब लोग अपना अपना समय कट करें, 1 घंटे का कम से कम। कुछ नहीं है तो कुछ तो कम में आएगा कि कर्मकांड क्या चीज है। गुरुदेव, अगर 2:30 से 3:30 रख रहे हैं तो फिर 3:30 से 4:30 5 तक रखें आपकी क्लास, क्योंकि 2:30 से 3:30 दोपहर रहेगी। उसके बाद दूसरी क्लास आप फिर पढ़ाएंगे नहीं। इसलिए हम चाहते हैं कि अगर 2:30 से 3:30 आप रखना चाह रहे हैं तो आप 3:30 से 5 रखें तो ज्यादा हम लोगों को लाभ होगा। नहीं रख पाएंगे। इन लोगों की शाम के भोजन की व्यवस्था का समय हो जाएगा जो पढ़ने वाले होंगे, क्योंकि 3:30 से 4 बज जाएंगे। 2:30 से 4 बज जाएगा नियम से। यदि 4 बज जाता है तो फिर सब महिलाओं का शाम का भोजन पानी और फिर 6 बजे वापस फिर आना है। 3 से 4:30 का 1.5 घंटे आप पढ़ने वालों से पूछें। 3 से 4:30 ठीक रहेगा? 3 से के 2:30 से? ठीक है महाराज जी, 2:30 से 5 गुरुदेव। अच्छा, 2:30 वाले हाथ उठाना, 2:30 बजे वाले और नीचे करना। अब 3 बजे वाले उठाना है। 3 बजे वाले कम है। 2:30 से 4 बज जाएगा। 4 बजे के बाद फिर शाम के भोजन की आदि व्यवस्था होती है। जी गुरुदेव, कर्मकांड एक ऐसा विषय है जिससे पूरा जीवन बदल जाता है। और रात्रि की क्लासें पंडित लोग अपने अपनी कॉलोनी में ले रात्रि की। जी गुरु, रात्रि की कक्षाएं पंडित लोग अपनी अपनी कॉलोनीज में हम लोग भेज देंगे। तो वहां पर जो भी विषय वो पढ़ना चाहेंगे लोकल, क्योंकि दूर से यहाँ आ नहीं पाएंगे लोग, वहीं उनको करेंगे वो व्यवस्था। लेकिन अब सब कोई दूरी का ध्यान नहीं रखना। सब लोग अपने अपनी वाहन कर लो
और सामूहिक रूप से वाहन कर लो। जिसको जिस क्लास में जाना है वो अपना दूरी का वाहन करके और आवे। लेकिन ये लाभ पूरे भारत में किसी भी प्रांत को नहीं मिला और अभी तक नहीं मिला और भविष्य में मिलेगा कि नहीं कह नहीं सकते। इसलिए जितनी क्लासें रख रही हैं प्रत्येक व्यक्ति को अपनी इच्छानुसार उनको जरूर अटेंड करना है। दमोह का एक भी कोई नहीं चूक जाए जो किसी ना किसी क्लास में ना बैठे, चाहे भली वो कोई भी हो, चाहे भली भी वो चाचा चौधरी हो। अध्यक्ष जी अपने नामकरण मतलब एक प्रेस्टेज बनाओ। 80 साल का बुढ़ा है तो वो भगवान से, बुढ़ी है तो एक ही प्रार्थना करे कि हे भगवान, हे यमराज, मुझे ले जाना है तो ले जाना, लेकिन शिविर के बाद ले जाना है। ऐसा हो भाग्य मान करके आओ कि हमें 7 दिन मिले, हम सब काम बाहर के लिए यात्राएं सब स्थगित कर दो। बाहर वालों से पूछ दो कि 7 दिन तक दमोह का कोई जैनी दमोह के बाहर नहीं जाएगा, क्योंकि हमारे यहाँ धार्मिक शिविर लग रहा है। ये संस्कार शिविर नहीं है, ये धार्मिक शिविर है। उसी क्लास में आना है और वापस घर में जाना है। लेकिन एक ही बस है। कोई घरों में 10 लोग हैं तो 10 लोग अलग अलग टाइम मान लो। मान लो 10 लोग एक ही साथ नहीं आ सकते हैं तो 10 लोग नियम मान लो कि हम प्रातःकाल की क्लास में बैठेंगे, दूसरी क्लास में दूसरी बहू जाएगी, तीसरी क्लास में तीसरी सासू जाएगी, चौथी क्लास में कोई दूसरी जाएगी। यानी घर के 10 लोग मान लें कि दिन भर में कौन सी क्लास में जाना है। यानी घर के हर सदस्य को किसी ना किसी क्लास में जाना बैठना। सासू बहू बांध दे, पर घर में दोनों है कि एक क्लास में सासू जाएगी तो दूसरी क्लास में बहू जाएगी। ऐसा डिवाइडेशन करो। महाराज जी, अब एक जिज्ञासा आई है कि तीनों क्लासें एक टाइम पर हैं तो कैसे संभव होगा? तो रिकॉर्डिंग करवा देंगे, चिंता मत करो, है ना। गुरुदेव, शाम के समय में भी विभिन्न कॉलोनीज में जो भैया जी लोग रहेंगे, विद्वान लोग रहेंगे, वो जाकर पढ़ाएंगे, तो आपको वहां पर भी पढ़ना है। गुरुदेव, दमोह का ऐसा सौभाग्य जागा है और मुझे लग रहा है कि अब मैं ऐसा कह सकता हूं कि जैसे लखनऊ में लोग कहते हैं मुस्कुराइए आप लखनऊ में हैं, तो क्या आप हम ऐसा कह सकते हैं? और ये भी ध्यान रखना, मैं भी संस्कार शिविर को छोड़कर शिक्षण शिविर में इन 40-45 साल में पहली बार पढ़ा रहा हूं। नहीं तो मैंने गृहस्थों को कभी नहीं पढ़ाया। संस्कार शिविर में तो पढ़ाता हूं, वो त्याग करा के, लेकिन शिक्षण शिविर में मैंने कभी, बेनाडा जी ने बहुत प्रयास किया, मैंने कहा आप लोग पढ़ाओ। पहली बार ही वो इसलिए कहना पड़ा कि अब प्रसाद शाह जी घोषणा कर रहे हैं तो मेरी क्या हिम्मत कि मैं उनके टाल दूं। अब उन्होंने पहले ही घोषणा कर दी। नहीं था महाराज जी से, उनके कान में बात डाली थी। ये तो यहाँ के पार्श्वनाथ भगवान का चमत्कार ही समझ लीजिए। ऐसा लग रहा है कि दमोह एक जंक्शन बन गया है। 1, 2, 3 और सुनो, अब और सारी गाड़ियां डीजल भर के बिहार के लिए तैयार थी और पूरी भरी हुई तैयार गाड़ियां रुक जाएं, नियम से कोई ना कोई ताकत तो दमोह में है। और मेरी गाड़ी में भी डीजल भरवा लिया था हमने। गुरुदेव, नियम से निश्चित रूप से दमोह में कोई ताकत तो बड़ी है और वो साक्षात यही बैठी हैं। आप ही गुरुदेव वो बड़ी ताकत हैं जिसके कारण से यह होने जा रहा है। मित्रों, मुझे बार बार लगता है कि अब मैं यूं कह सकता हूं कि मुस्कुराइए आप दमोह में हैं। 1, 2, 3 और अभी फिर पूज्य पवित्र सागर जी का आगमन, सुबह आगबानी होने जा रही, प्रयोग सागर जी महाराज की आगबानी होने जा रही है। मित्रों, मुझे लगता है दमोह का नाम अब बदल देना चाहिए और यूं कर देना चाहिए सौभाग्य नगर, कि हम सब का सौभाग्य है। इतिहास में कई बार बहुत कम घटनाएं ऐसी होती हैं जब कुछ नया होता है। गुरुदेव ने कभी ग्रीष्मकालीन शिविरों को ऐसे नहीं पढ़ाया, खूब निवेदन किया, पर यह तो सौभाग्य नगर का सौभाग्य है कि ग्रीष्म काल में भी 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, सुबह 5 बजे से लेकर के 10 बजे तक क्लासेस, फिर 2:30 बजे से लेकर 5 बजे तक क्लासेस, फिर जिज्ञासा समाधान, फिर शुल्लक जी की क्लास। और इसका श्रेय सबसे बड़ा जाता है, मेरे रुकने का मन क्यों होगा। मेरा 2-3 दिन का था, प्रमाण साहेब जी ने से हमने बोला था तुम खिसको, मैं भी आ रहा हूं 2-3 दिन के लिए। हम लोग प्लानिंग में चल रहे थे
इसलिए वो दमोह रुकना था 2 दिन, तो मैं बांधकपुर चला गया। तो हमने कहा तुम 2-3 दिन मैं भी रुकूं, मुश्किल से 4 दिन का टाइम था। लेकिन जो युवाओं ने उस दिन मीटिंग में एक साथ संगठन दिखाया, वो कारण है। एक दिन के एक आह्वानों पर 450 युवा एक साथ आ गए। और दूसरा कारण बना कि इतने साल पुरानी पंचायत ने अभी पूरे दमोह को एक झंडे के नीचे लाने के लिए कारण बना। और पंचायत ने अभी एक साथ, इतनी बड़ी पंचायत शायद दमोह में कभी नहीं बैठी होगी जो उस दिन आ गए। तो ये समाज की एकता, युवाओं की एकता में कितनी बड़ी ताकत है कि आज ये लाभ तुम्हें मिल रहा है। अब सारे युवाओं से कहना है कि उस दिन 400 लोगों ने, युवाओं ने आकर के अपना उत्साह दिखाया। वे सारे युवाओं के लिए टेक टू ऑर्डर, उन सबको शिविर में बैठना है और कोई ना कोई क्लास अटेंड करना है। चलो, आप सौभाग्य नगर में हैं। निश्चित रूप से ये शिविर, पूरा शिविर हमारे जीवन में परिवर्तन करने वाला है। गुरुदेव, आपके मुखारबिंद से हम लोग दोपहर में गोमट सारजी पढ़ेंगे। गोमट सारजी में वर्णन आता है कि ऐसी भी प्रकृतियां हैं जो बदल जाती हैं। जैसे अयस कीर्ति है, वो यश कीर्ति में बदल जाती है। साता असाता में या असाता साता में बदल जाती है। स्तवोक संक्रमण के माध्यम से ये कर्मकांड जी में आता है। तो गुरुदेव, हम लोगों के लिए भी क्या ऐसा ही कुछ सीखने गोमट सार में मिल रहा है कि हमारा दुख अपने आप सुख में बदल जाएगा, हमारा आयस या हमारी चिंताएं अपने आप सुख में बदल जाएंगी? ऐसा कुछ गोमट सार जी से हम लोगों को सीखने मिलेगा? हाँ बिल्कुल जी। जिज्ञासा के लिए आएंगे श्री राहुल जी, इसके बाद तैयार रहेंगे व्यायामशाला के समस्त बालकगण। नमोस्तु गुरुदेव। श्रवण संस्कृति, जैन धर्म, जैन संस्कृति को जीवित करने वाले हमारे बीच आज मुनि पुंगव, निर्यापक मुनि श्री सुधा सागर महाराज के चरणों में मैं इंदौर से आया हूं और निवेदित करता हूं महाराज श्री, सभी निर्यापक मुनि अलग, 4 गंभीर सागर जी सभी अलग। मेरा निवेदन है कि कभी महाराज श्री इंदौर मालवा की धरती पर भी आपकी रज मिले। सभी लोग पलके बिछाए बैठे हैं वहां पर भी आपके लिए। और महाराज श्री, मेरा एक सिर्फ छोटा सा प्रश्न है कि बुंदेलखंड के जब बाहर हम निकलते हैं या मालवा के बाहर, तो 20 पंथ के मंदिरों में जब दर्शन बंबई दिल्ली तरफ जाते हैं साउथ में, तो 20 पंथ में देखते हैं कि अधिकांशतः मंदिरों में वैसे ही दर्शन या अभिषेक होता है। तो जब हम उनसे चर्चा करते हैं तो वो ये कहते हैं कि सभी शास्त्रों में 20 पंथ का ही उल्लेख है, 13 पंथ अभी कुछ वर्षों से ही आया है। तो इस पे महाराज जी कुछ विशेष जानकारी? नेताजी, क्यों इन मधुमक्खियों के छत्तों को छोड़ते हो? 13 पंथी 20 पंथी बनने वाला नहीं है, और 20 पंथी ये सब बहुत कोई मतलब नहीं है। ना 13 पंथ पुराना है, ना 20 पंथ है। ये सब पंथ हमारे यहाँ थे ही नहीं। ये सब 1664 में इनकी उत्पत्ति हुई है। और 13 पंथ और 20 पंथ पहले कुंद मूल आमना के नाम से 13 पंथ था और पुन्नार संघ के नाम से 20 पंथ था। इनके नाम अलग थे। 20 पंथ नाम 16वीं शताब्दी में पड़ा, 1664 के अंदर, और वो भी जयपुर के सांगानेर के मंदिर में। इसका इतिहास में बहुत बार बता चुकी हूँ। 13 पंथ जो नाम पड़ा, आगरा से 1664 में बनारसी दास के मीटिंग में अध्यक्षता में एक मीटिंग हुई, वहाँ 13 पंथ की नाम की घोषणा हुई। 1364 में ही सांगानेर में नरेंद्र कीर्ति के भट्टारक के द्वारा 20 पंथ की स्थापना हुई। ये दोनों नाम पहले, 20 पंथ का नाम था पहले पुन्नार संघ। पुन्नार संघ के साधु उसको मानते थे। और 13 पंथ का नाम था कुंद मूलामना। कुंद की परंपरा से, महावीर स्वामी गणधर कुंद की परंपरा से जो परंपरा चलती आई वह बाद में 13 पंथ हो गई। और 7वीं शताब्दी में पुन्नार संघ की जो परंपरा चलती आई वो 20 पंथ हुई। ये दोनों परंपराएं इस प्रकार चल रही हैं। व्यायामशाला की ओर से आज की अंतिम जिज्ञासा, और इसके बाद हम करेंगे आरती की तैयारी। गुरुदेव के चरणों में त्रिवार नमोस्तु निवेदित करता हूँ। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरु। हम सभी का परम सौभाग्य है कि आपके आशीर्वाद से
भारतवर्ष की प्रथम आधुनिक व्यायामशाला वीर विद्या सुधा व्यायामशाला का दमोह में प्रारंभ की जानी है जी। इसके लिए गुरुजी सभी परम संरक्षक समिति सदस्यों से स्वीकृति प्राप्त हो गई है एवं व्हाट्सएप के माध्यम से संपूर्ण नगर की युवा तरुणाई भी व्हाट्सएप के माध्यम से जुड़ गई है। हम सभी युवा तरुणाई की यही अभिलाषा है कि गुरुदेव आपके मार्गदर्शन में व्यायामशाला का शुभारंभ हो जाए। हम सभी को कृपया मार्गदर्शित करें। व्यायामशाला के शुभारंभ के लिए अभी इतना उत्साह देखा, 300 सदस्य फोकटिया नहीं बने, 1-1 लाख रुपया देके बने। और ये जब दमोह का तो सभी लोग हमसे पूछ रहे हैं, तो सबसे पहले तो व्यायामशाला अपना एक खाता खोले जिसमें अभी अध्यक्ष को शामिल कर रहे हैं, हम अपने सुधीर बाबू को, ये और 2 लोग और होकर के, जिससे खाता खुलने के बाद जितने लोग सदस्य बने हैं इनको प्रथम किस्त जमा कराना अनिवार्य होगा। जो व्यायामशाला पंचायत का अंग बनकर रहेगी, पंचायत के अंतर्गत रहेगी, इसका अलग से बायोलॉज ना होकर पंचायत के बायोलॉज में आपका बायोलॉज रहेगा। अध्यक्ष जी, पंचायत का जो बायोलॉज बनेगा ना उसमें व्यायामशाला के बायोलॉज बन जाएगा और उसी के अंतर रहेगा और पंचायत ही तुम्हारी व्यायामशाला को संचालित करेगी। हाँ, आपकी कमेटी आपके सदस्यों में से ही बनेगी, जो आपका संचालन होगा इनके पंचायत के नहीं, उन्हीं में, लेकिन अंतर्गत एक रूप रहेगा जिससे कभी कोई बात होती है तो अभी ये तीनों लोग मिलकर के, अध्यक्ष 2 लोग और मिलकर बैंक खाता खोल दें और सबकी जिनकी, और 23 तारीख को व्यायामशाला का प्रातःकाल उद्घाटन होगा प्रवचन के पहले, क्योंकि धूप का समय है इसलिए हम सब लोग वहां नहीं जा सकेंगे। प्रवचन के बाद यहाँ आना बहुत दिक्कत का कारण बनता है। सुबह सुबह यहाँ क्लासें चलेंगी बराबर, क्लासों में कोई डिस्टर्ब नहीं होगा। हम जितने महाराज लोग फ्री रहेंगे शौच के लिए जाएंगे और वहाँ उद्घाटन करके आ जाएंगे। ठीक, अपन भी इतने लोग रहेंगे, उद्घाटन 10 मिनट का, वहाँ कोई काम ज़्यादा तो है नहीं, 10 मिनट में उद्घाटन करके वापस आ जाएंगे, जिससे हम लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, 23 तारीख के सुबह 6 बजे के समय पे आप लोग। और दूसरा, और इसका समय है प्रथम किस्त जिनकी जमा हो जाएगी, फिर उनकी मीटिंग में कमेटी का चुनाव होगा पंचायत के अंतर्गत और फिर वो विधिवत कमेटी बनेगी। तो कितने समय दे दें प्रथम किस्त जमा कराने के लिए? इतने दिन में सभी की 1-1 किस्त जमा होना है और किस्त जमा होने के बाद ही वो सदस्य माना जाएगा। घोषणा अकेले से कोई मतलब नहीं है। तो 1 किस्त जमा हो जाएगी तभी से सदस्य। तो कितना समय दे दें? 4 दिन, 5 दिन, 6 दिन, कितना दे दें? देखो 1 हफ्ते में फिर हमारा मामला गड़बड़ हो जाएगा। इसी के अंतर्गत करो जिससे मीटिंग कर सके। जैसे अभी 23 तारीख, आज कितनी तारीख है? 19, 20, 21, 22, 23, 4 दिन तो यही है। 25 तारीख रख लो अधिकतम, सबकी ठीक है। 25 तारीख तक जिन लोगों की प्रथम किस्त आ जाएगी वे चुनाव में शामिल हो सकेंगे और उनकी यहां एक बड़ी मीटिंग होगी और उनके बीच में से फिर चुनाव होगा व्यायामशाला की पूरी कार्यकारिणी का। 25 तारीख अंतिम है और 25 के बाद फिर चुनाव की तारीख रख देंगे। 25 तारीख तक लिस्ट आ जाएगी, फिर 1-2 दिन बाद चुनाव करा देंगे। सबको मंजूर है? तो आप लोगों को किस्त कब जमा कराना है? कि पहले जमा कराना है और कल से ही जमा कराना शुरू हो जाए। कल खाता खुल जाना चाहिए। खाता खुल करके और एक इनकी रसीद बनवा दो, क्योंकि रसीद तो देना पड़ेगी ना। एक रसीद या फार्म, प्रदीप जी, प्रदीप, इनका रसीद और फार्म बना करके मुझे चेक करा लो और कल से ये आज रात में छप जाए, कल से रसीद कटना शुरू हो जाए। ठीक, एक फार्म बना लो जैसा भी बनना हो थोड़ा सा और रसीद कर। तो ये कार्य आप लोगों को करना बहुत अच्छा। और पंचायत इतना सक्रिय कार्य हो रही है
कि यति विहार पे जितने संकट थे, पंचायत आजकल वहीं लगी हुई है और अध्यक्ष भी वहीं लगे और इतना अच्छा विधान बन के सामने आ रहा है। वीरेश जी और वो क्या नाम, संतोष का लड़का क्या, रेशु अध्यक्ष जी, सब लोग बड़े डिस्कशन के साथ लाए थे। एक आध दिन में सबके सामने वो टाइप होके आ रहा है। यदि ये विधान लागू हो गया तो दमोह का हम लोगों का रुकना सफल हो जाएगा। गुरुदेव आपने कहा और नगद पहली किस्त आ गई शिवरार्थियों की ओर से, जोरदार बधाई शिवरार्थियों को। मित्रों, दमोह नगर में ऐतिहासिक घटनाएं निरंतर घटती जा रही हैं। पहले युवाओं का संघ जिसमें विद्यासुधा व्यायामशाला का निश्चित हुआ और 23 तारीख को उसका उद्घाटन होने जा रहा है। फिर आए निर्यापक श्रवण और फिर पुनः निर्यापक श्रवणों का कल आगवानी हो रही है। ऐसी ऐतिहासिक घटनाओं में और ऐसे अद्भुत और अतुल्य शिविर को अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो निश्चित रूप से ऑनलाइन फॉर्म भरें और अपने पीरियड को, अपने कालांश को तुरंत बुक करें कि मुझे इस पीरियड में इन महाराज जी की इस विषय की कक्षा को पढ़ना है। मित्रों, आप इस तरीके से भी इस शिविर से जुड़ सकते हैं। दूसरा भी उपक्रम है, श्री दिगंबर जैन श्रमण संस्कृति संस्थान सांगानेर पूरे भारत वर्ष में इन शिविरों का आयोजन कर रही है और जो भी महानुभाव ज्ञान दान, शास्त्र दान, आहार दान, अभय दान, औषधि दान, सारे चारों प्रकार के दानों का इन शिविरों में समायोजन हो जाता है। तो जो भी इस शिविर से पुण्यार्जक के रूप में जुड़ना चाहता है तो पूरे भारत वर्ष के शिविर के पुण्यार्जक बनने के लिए 100 कलश की राशि रखी गई है। दमोह के शिविर का यदि आप परम शिरोमणि संरक्षक बनना चाहते हैं भारत वर्षीय शिविरों का तो 21 कलश की राशि है और अगर भारत वर्षीय शिविरों के सामान्य संरक्षक बनना चाहते हैं तो 11 कलश की राशि है। और दमोह के ऐतिहासिक, मैं फिर से कह रहा हूं, दमोह अब दमोह नहीं रहा, मुझे लगता है सौभाग्य नगर हो गया है। ये जंक्शन बन गया है जहां संत विराजे हैं और उन बड़े संत को चारों ओर से संत घेरते जा रहे हैं। ये संघ बड़ा होते जा रहा है। और मैं एक और घटना बताऊं, अभी प्रसाद सागर जी महाराज छुल्लक श्री गंभीर सागर जी से टंग स्लिप होने के कारण से बोल रहे थे मुनि श्री, निकल गया उनके मुखारविंद से। तो मुझे लगता है कुछ ऐसा भी यहाँ दमोह में हो सकता है, कुछ नया भी हो सकता है। ये दमोह में सौभाग्य ऐसा जाग रहा है। मित्रों, इसी क्रम में जो भी इस शिविर का पुण्यार्जक करके पुण्यार्जक बनना चाहता है वो पुण्यार्जक बनना चाहता है। 5 कलश की राशि है, ऐतिहासिक है, ना भूतो ना भविष्यति है। निश्चित रूप से उस परिवार का सौभाग्य रहेगा जो इस तरीके से इस शिविर में, और पूरे जितने भी अतिथिगण आएंगे, जितने भी प्रशासनिक लोग आएंगे, सभी का स्वागत उसी के माध्यम से, रोज गुरुदेव के चरण प्रक्षाल, रोज शास्त्रदान उसी के माध्यम से। इस प्रकार से पूरे शिविर का, पूरे इस अद्भुत महिमा का, इस अद्भुत समवसरण का अगर पुण्यार्जक बनना चाहते हैं, पुण्यार्जक करना चाहते हैं तो 11 कलश और 5 कलश की राशि रखी गई है। जो भी महानुभाव है अभी मुझे नाम दे सकता है। आइए चलते हैं आरती की ओर। श्री मनोज जी मलैया, मोनू जी गांगरा की पहली किस्त पूरी आ चुकी है। जोरदार बधाई, आपकी तालियों के साथ अनुमोदना करते हैं। और मित्रों, यहां बात हुई और वहां बात चलने लगी है कि मुझे शिविर का पुण्यार्जक बनना है। पूर्णतः व्यवस्थित करके कल इसकी हम लोग घोषणा करेंगे और कल कुछ पब्लिसिटी स्टंट भी होंगे। कल यहाँ की लाइट बंद कर देंगे और यहीं बैठ करके जिन लोगों ने ऑनलाइन फॉर्म भर लिया है वो भी ठीक, नहीं भरा है वो सभी अपना मोबाइल निकाल करके जिज्ञासा समाधान के बाद यहीं पर अपना फॉर्म भर के एक रिकॉर्ड हम लोग कल बनाने जा रहे हैं। तो कल फॉर्म भरने का रिकॉर्ड बनाने के लिए कौन कौन तैयार है? बहुत अच्छे, कल हम लोग बनाने वाले हैं। आइए चलते हैं गुरुदेव की तीर्थ चक्रवर्ती निर्यापक श्रमण मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज सत्संग की आरती करने के लिए प्रारंभ करें। 11,111 एक, समय चूंकि कम है कैमरे से, 11,111 एक, 11,111 2, 2.5 पौने 3। और कोई महानुभाव? 11,111 1, 2, 2.5 पौने 3 और ये 11,111 रुपया 3। यह सौभाग्य प्राप्त किया सम्मानित श्री राहुल जैन स्पोर्ट्समैन ने। आइए इंदौर वालों ने जोरदार तालियों के साथ स्वागत करते हैं। सुधा सागर की गुण आगर, शुभ मंगल